इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ टेलीग्राफ मशीन खराब है, तो क्रू को पहले मिला डिस्ट्रेस सिग्नल कहाँ से आया? सबने जमीन पर देखा और एक कीड़े को अजीब तरह से चलते हुए देखा, जिससे सबका ध्यान कैबिनेट की तरफ गया और उसने कैबिनेट का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा लड़का था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने हाथ में एक रहस्यमयी काला ट्रायंगल पकड़े हुए उसने उसे सौंप दिया। इसीलिए मोरा एकमात्र जीवित छोटे लड़के को आप्रवासी जहाज पर वापस ले गई। जिस क्षण से वह जहाज पर चढ़ा, जहाज पर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। सभी कंपास खराब हो गए। कप्तान भी घर से आने वाली ऑडिटोरी हेलुसिनेशन सुन सकता था। दरवाजा खोलने के बाद उसने वास्तव में उसे फिर से देखा। मृत परिवार के सदस्य। उसने अपनी बेटी को पकड़ रखा था जो 2 साल पहले जलकर मर गई थी जब चिमनी में आग ने अचानक उसे बुझा दिया। और ऊपर चढ़ने के बाद वह अपने कमरे में वापस आ गया। अपने 10 साल से अधिक की समुद्री यात्रा में उसे कभी नहीं पता था कि जहाज पर एक गुप्त मार्ग था जो सीधे उसके कमरे तक जाता था। क्या उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह एक भ्रम हो सकता है? इस समय कंपनी ने एक आदेश भेजा जिसमें कप्तान को बरामद प्रोमीथियस को हर कीमत पर डुबोने का निर्देश दिया गया। इस अजीब आदेश ने कप्तान को पूरी तरह से चकित कर दिया। इसके अलावा जहाज में कोयला कम चल रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर सभी की आपत्तियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वे भूतिया जहाज को अपने साथ वापस ले गए, पहले लंदन। लेकिन थोड़ी देर बाद समुद्र में अचानक घना कोहरा छा गया, जैसे कि जानबूझकर सभी को घर लौटने से रोका जा रहा हो। दोनों जहाज वहीं रुके रह सकते थे जहां वे थे, कोहरे के छूटने का इंतजार करते हुए, ताकि सच्चाई की जांच की जा सके। कप्तान और मोरा ने फिर से भूतिया जहाज पर जाने का फैसला किया। इस बार उन्हें यात्रियों की एक लिस्ट मिली। इस बीच जहाज पर सवार कई यात्री एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से मर गए, बिना किसी बाहरी घाव या खून के धब्बे के। बस नाक बाहर निकले हुए मरे पड़े थे।